गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तुम्हारा में। आज हम बात करने वाले हैं कि मैडम का जो वीडियो आया था यूरिन नहीं रोक पाना, उसके अंदर कई सारे सवाल आए, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग मैम। आपका जो वीडियो था यूरिन इनकंटिनेंस, यूरिन नहीं रोक पाना, उसमें कई सारे सवाल आए, तो आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है कि मैम काफ़ी टाइम से बार बार यूरिन जाना पड़ता है, पानी पीते ही उसी टाइम पे भी और 2-2 मिनट के बाद भी जाना पड़ता है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? पहले तो आप पानी पीते हो और इमीडिएटली पेशाब जाना पड़ता है, यह बात थोड़ी अलग लग रही है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो आपको ऐसे सेंसेशन होती है, जैसे आप एक बार पेशाब जाकर आते हो उसके बाद भी आपको लगता है कि वापस आपको जाना है, वापस 2-3 ड्रॉप्स यूरिन निकलता है और यह जो क्रिया है वो कंटिन्यू रहती है। सो मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल में जो रीज़न पाया जाता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वह महिलाओं में बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि पेशाब की जो थैली है, जो ब्लैडर है, वह एक छोटे बच्चे जैसा है। नॉर्मली मेरे सब जो पेशेंट रहते हैं उनको मैं समझाती हूँ कि वो एक साइकोलॉजिकली आपको एक हैबिट बन जाती है कि बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो ब्लैडर ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं कि आपको थोड़ा पेशाब की जो थैली है उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि जैसे 1-2 घंटे का समय हो गया, बीच में आप पेशाब रोकने की कोशिश करो। आपने यहाँ पे उम्र कितना है वह नहीं बताया है। अगर यंग पेशेंट है, उसको ऐसी समस्या हो रही है, यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट हो गया है, तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट रहती है फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है कि ब्लैडर ट्रेनिंग। तो आप थोड़ा अपने ब्लैडर को ट्रेन करो कि हाँ अभी 1 घंटा, धीरे धीरे करके उसको समय दो कि अभी आधा घंटा पेशाब रोको उसके बाद ही जाना है, फिर 1 घंटा पेशाब रोको उसके बाद ही जाना है। ऐसे ऐसे करके उसका समय ऑन एन एवरेज 1 to 2 आवर्स का मिनिमम आप रखें और आई एम श्योर कि धीरे धीरे यह जो आपकी प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। अगला सवाल है कि मैम मैं ओनली 15 साल की और मुझे अर्जेंसी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम हो रही है 2 दिन से। मैं फैमिली में किसी को नहीं बता सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं मैं आगे क्या करूँ। उम्र कितना बताया? 15 साल। 15 साल की लड़की, जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ था और काफ़ी जगह पे पेशेंट जाकर आया था, सबने मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब किया था और उसको इम्प्रूवमेंट भी था। जब तक मेडिसिन लेती है ठीक हो रहा है, वापस उसको मेडिसिन बंद करती है, वापस शुरू हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट जो रहता है कि आपका हिस्ट्री टेकिंग जो होता है कि छोटे छोटे जो इश्यूज़ रहते हैं, मेजॉरिटी जो यह 15 साल की लड़की एज अ पेशेंट मेरे पास जो आई थी उसमें भी मैंने फाइंड आउट किया कि देयर वाज अ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ कि उसको कंटिन्यूस मन में ऐसे घबराहट रहती थी। फिर उसको ऐसे था कि स्कूल का जो वॉशरूम वगैरह है वह यूज़ नहीं करना है। तो जो स्कूल का टाइम था उसका 7 बजे से लेकर 12 बजे का, यह समय में वो पानी भी कम पीती थी, जो स्कूल है उसका वॉशरूम का भी इस्तेमाल नहीं करती थी। फिर दोपहर को 1 बजे घर पे आने के बाद वह वॉशरूम जाती थी। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप ऐसा करते हैं कि आपका जो वाटर इनटेक है वो कम रखते हैं, यूरिन आप पास नहीं करते हैं 6, 7, 8 घंटा, 10 घंटा, तो उसके बाद उसको घर पे आने के बाद बार बार वो वॉशरूम जाती थी। सो मेजर जो पेशेंट को यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी है, जैसे आप स्कूल वगैरह में जाते हैं, अभी तो जो ये टॉयलेट वगैरह रहते हैं उसकी सीट क्लीन करने के लिए स्प्रे वगैरह आते हैं, वह भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो जो पानी से आप उसको क्लीन करके वॉशरूम सीट पे आप बैठ सकते हो। लेकिन पेशाब ज़्यादा देर तक रोकना अच्छी बात नहीं है और मेजॉरिटी पेशेंट में हम देखते हैं कि दिस इज़ द रीज़न फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और दूसरा जो है कि एक एंग्जाइटी रहती है पेशेंट को कि अगर स्कूल में मुझे वॉशरूम जाना पड़ा तो मैं क्या करूँगी। तो यह जो एंग्जाइटी है उसकी वजह से जब भी घर पे जाते हैं तो बार बार पेशाब जाने की उनको आदत हो जाती है। तो काउंसलिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। और जो भी ऐसे स्कूल गोइंग या तो कॉलेज में जाने वाले जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए मेरी यह राय है कि आप अपने टॉयलेट आपके जो स्कूल वगैरह है वहाँ का वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। रादर देन आप पेशाब रोकेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा होंगे।
आप एटलीस्ट यूरिन पास करके आ जाएंगे तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। ओके अगला सवाल है कि 5 साल से प्रॉब्लम है कि रात को सोने के बाद यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। अभी वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने आयुर्वेदिक चूर्ण कोई लिया है। जब लिया तो थोड़ा प्रॉब्लम रिलीफ लग रहा था, अभी वापस से शुरू हो गया, तो अभी क्या करना चाहिए? नॉर्मली जो हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का जैसे वीक्स बढ़ते हैं वैसे वैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है और इसकी वजह से जो आगे पेशाब की थैली जो रहती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। सो इट इज़ नॉर्मल कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है और उसके लिए भी ऐसा ही है कि आप जैसे आधे आधे घंटे में आपको पेशाब लगता है तो आप जाकर ब्लैडर एम्प्टी करके आए, रादर देन पेशाब ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है। और अगर आपको ऐसा हो रहा है कि रात को सोने के बाद आपकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शाम के 6 बजे के बाद आपका जो वाटर इनटेक है वह कम कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है या तो बटर मिल्क है, कॉफ़ी है, कैफीन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका सेवन आप 6 बजे के बाद बंद करें और वाटर इनटेक खास करके आप कम कर दीजिए ताकि आपको एक बार सोने के बाद बार बार पेशाब जाने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। ओके अगला सवाल है कि मैम मुझे कुछ दिन से प्रॉब्लम हो रही है और मेरी एज 19 साल है, शादी नहीं हुई है, अभी पेशाब निकल जाता है अपने आप और दर्द भी बहुत हो रहा है और पैरों में, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। 19 साल की उम्र जैसे आपने बताई है और मेजॉरिटी जैसे मैंने बताया कि जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग बच्चियाँ हैं उनको एक फोबिया रहता है कि स्कूल कॉलेज का टॉयलेट वगैरह गंदा होगा, सबने इस्तेमाल किया होगा, तो वो अवॉइड करते हैं वहाँ पे जाने के लिए और दिस इज़ द रीज़न कि उनको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है और जब भी यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो आपकी जो पेशाब होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वह कम हो जाती है। दूसरे है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है या तो कोई एक्सीडेंट वगैरह की हिस्ट्री है, कोई इंजरी हुई है, तो यह सब भी रीज़न होते हैं कि आप पेशाब होल्ड नहीं कर सकते हो। ओके अगला सवाल है कि जब कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो ब्लैडर पर प्रेशर आता है और उसकी वजह से उनका यूरिन छूट जाता है। एज 22 साल है, तो क्या करना चाहिए? 22 साल की उम्र है और अगर आपको भारी सामान उठाने पे या तो हंसने पे या ऐसा अगर कोई भी काम करने पे पेशाब छूट जाता है तो जनरली हम जिसे कहते हैं कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि SUI, तो यह जो पेशेंट है जनरली आपके जो मसल्स है वह अगर वीक है और इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे प्राइमरी यानी कि बचपन से ही आपके जो मसल्स है वो वीक है तो यह समस्या आपको अर्ली चाइल्डहुड में भी पाई जाती है। सेकेंडरी जो रहता है कि जिनकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है, 1, 2, 3 ऐसे अगर मल्टीपल वजाइनल बर्थ दिए हैं तो ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उनके लिगामेंट्स लूज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से भी उनको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या आ सकती है। आपकी जो उम्र है 22 साल की उम्र आपने बताया है, तो बेस्ट रहेगा कि आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट या तो यूरोलॉजिस्ट का संपर्क कर सकते हैं। ओके अगला सवाल है कि यूरिन में बहुत बदबू आती है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? यूरिन में बहुत ही बदबू आ रही है यानी कि इन्फेक्शन ज़्यादा है उसमें। काफ़ी बार पेशेंट बताते हैं कि एकदम जैसे पस जैसा यूरिन आ रहा है। नॉर्मली आइडियली जो यूरिन है अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है, अच्छा यानी एवरेज इज़ 2 to 3 लीटर्स, अगर आप 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं तो आपका जो यूरिन है शायद वो थोड़ा येलोइश कलर का रहेगा या तो वाइटिश पानी जैसा रहेगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि बदबू आ रही है यानी कि आपका जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है या तो आपको यूरिन में इन्फेक्शन है। तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट होने के भी रीजंस वही है कि वाटर इनटेक आपका कम है, आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पानी की उतना आप सफिशिएंट वाटर इनटेक नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। और दूसरा जो रीज़न मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के पीछे भी वही रीज़न है कि वाटर इनटेक आपका कम है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है कि अगर आपके किडनी या तो पेशाब की जो नली रहती है वहाँ पे अगर कोई स्टोन वगैरह है, कोई फॉरेन बॉडी वगैरह है तो
इसकी वजह से भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, अगला सवाल है कि मेरी वाइफ की उम्र 66 ईयर है, उनको खांसते वक्त पेशाब छूट जाता है और उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि 66 ईयर्स की उम्र है और ओबेसिटी, वज़न ज़्यादा है, यानी कि एब्डोमिनल फैट ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनमें स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या ज़्यादातर पाई जाती है और ऐसे पेशेंट के लिए प्राइमरी इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा आपको वेट लॉस करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा कि आपके केस में यूरोडायनामिक स्टडी जो हम करवाते हैं कि यूरिन जब भी आप पास करते हो तभी कितना फ्रीक्वेंसी है, यूरिन आप कितना होल्ड कर सकते हो और यूरिन पास करने के बाद पोस्ट वाइडल यूरिन कितना रहता है। तो इसके लिए आपका एक सोनोग्राफी जिसमें पोस्ट वाइडल यूरिन मेजर करते हैं वह सिग्निफिकेंट है या नहीं है, जिससे आपकी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है वह भी पता चलता है। और दूसरा जो टेस्ट है यूरोडायनामिक स्टडी, तो यह जो टेस्ट है उसमें अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, यह सब पता चलता है एग्जैक्टली कौन से लेवल पे प्रॉब्लम है और वह हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर यूरोडायनामिक स्टडी आपका नॉर्मल आता है तो जनरली सर्जिकल ऑप्शन दिया जाता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए, और उसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं हम वह है कि मैश आती है, वह जो मैश रहती है वजाइनल रूट से ही उसे इंसर्ट किया जाता है ताकि जो ब्लैडर है, जो लूज़ हो गए ब्लैडर के जो लिगामेंट्स वो नीचे आ गई है, तो उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैश टाइट कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि मेरी उम्र 45 ईयर है और मेरे बच्चेदानी में फाइब्रोइड है 48 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर का, और उसकी वजह से मेरे ब्लैडर पर प्रेशर आ रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे सर्जरी एडवाइस की है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर फाइब्रॉइड की साइज़ बहुत ज़्यादा है, गर्भाशय की जो थैली रहती है उसके जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पे अगर फाइब्रॉइड है तो ऑब्वियसली यह फाइब्रॉइड ब्लैडर के ऊपर प्रेशर देगा और उसकी वजह से आपकी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ सकती है। सो आइडियली आपको यह फाइब्रॉइड रिमूव करवाना चाहिए, या तो अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो आप यूट्रस रिमूवल सर्जरी भी ऑप्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखती हूँ कि मैडम ने आपके सारे सवालों को आंसर दिया है, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, अगर आपके फैमिली में मेंबर में किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो तुरंत उनको अपने नियर में जो गायनेकोलॉजिस्ट है या यूरोलॉजिस्ट है उनका संपर्क जरूर करना चाहिए, तो उनका ये प्रॉब्लम है अच्छे से सारवार ले सकते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा। थैंक यू।